माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और देश में उनके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जो लगातार 10 वर्षों तक 2014 तक रहे। अब यह देखना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के चलते 10 वर्षों में कितनी महंगाई बढ़ी थी और 2014 से 2024 तक के समय काल में प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बड़ी महंगाई की तुलना में कितनी महंगाई बढ़ना चाहिए थी। विपक्षी लोग बार बार महंगाई का नारा लगा रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने पर महंगाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी कांग्रेस शासन में हुई थी। इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2004 में 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी सरकार छोड़ी तो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। मनमोहन सिंह सरकार के जाते समय तक 2014 में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई थी, अर्थात 10 वर्षों में 2 गुना कीमत बढ़ गई थी। इस प्रकार इसी गति से यदि कीमत बढ़ती रहती तो 2024 तक यह पेट्रोल की कीमत 140 रुपया होना चाहिए थी। अब आप देखिए आज पेट्रोल की कीमत का भाव क्या है। 2004 में आटा 8 रुपए प्रति किलो था और जब मनमोहन सिंह सरकार के जाने का समय हुआ तो आटा की कीमत 2014 में 24 रुपए प्रति किलो हो गई थी, अर्थात 3 गुना बढ़ोतरी मनमोहन सिंह सरकार में हुई थी। इसी दर से यदि नरेंद्र मोदी सरकार के समय बढ़ोतरी होती रहती तो 2024 में आटा की कीमत 72 रुपए प्रति किलो होना चाहिए थी। अब आप देखिए आज आटे की कीमत क्या है। 2004 में चीनी की कीमत 8 रुपए प्रति किलो थी और जब मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्ष के समय काल में 2014 तक चीनी की कीमत 35 रुपए प्रति किलो का भाव हो गया था, अर्थात कांग्रेस शासन में 4 गुना बढ़ोतरी हुई थी। अब इसी दर से यदि बढ़ोतरी होती रहती तो 2024 तक चीनी की कीमत 140 रुपए प्रति किलो होना चाहिए थी, लेकिन आज देख लीजिए आप चीनी का भाव क्या है, 40 और 42 रुपए प्रति किलो है। क्या कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ी है? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। 2004 में चांदी की कीमत 7,000 रुपए प्रति किलो थी और 10 वर्ष बाद 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जाते समय चांदी की कीमत 43,000 रुपए प्रति किलो हो गई थी, अर्थात चांदी में 6 गुना बढ़ोतरी उसकी कीमत में हुई थी। इसी दर से यदि बढ़ोतरी होती रहती तो मोदी सरकार के कार्यकाल में 2024 तक चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो होना चाहिए थी और अब आप देखिए आज चांदी की कीमत प्रति किलो क्या है। 2004 में सोने की कीमत 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और कांग्रेस सरकार के जाते जाते 2014 में सोने की कीमत 28,000 रुपए प्रति 100 ग्राम हो गया था, अर्थात सोने की कीमत में 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी। इसी दर से यदि बढ़ोतरी होती रहती तो 2024 में मोदी के कार्यकाल तक सोने की कीमत 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होना चाहिए थी, लेकिन अब आप देखिए कि आज सोने की कीमत क्या है। इस तरह मोदी सरकार में महंगाई का भूत बनाकर विपक्षी दल द्वारा भारत की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हम जनता हैं, हमें पिछला कार्यकाल याद रखना पड़ेगा और वर्तमान कार्यकाल भी याद रखना पड़ेगा। जिस तरह महंगाई कांग्रेस शासन में बढ़ी उस तरह महंगाई मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं बढ़ी है, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण है। अब मैं आपके सामने अगला विषय